Hi everyone, myself Narayana sir from Saraswati International Academy वापी. So dear student, जैसा कि हमारा चैप्टर थर्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट चल रहा है. इसके पार्ट 1 में हमने इसको इंट्रोड्यूस कराया पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के अबाउट, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के अबाउट. जहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के लिए अगर हम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं, सो स्टूडेंट हमने लॉ ऑफ ट्रायड्स, लॉ ऑफ ऑक्टेवस एंड लोथमिक कर्व, इन पॉइंट्स को हमने स्टडी किया. आफ्टर दिस तो ट्रायड्स, मेंडलीव, लॉ ऑफ ऑक्टेवस एंड लोथमिक कर्व के बाद हमारा पॉइंट आता है मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल पर. तो इसके बाद साइंटिस्ट मेंडलीव ने पहला पीरियोडिक टेबल कह सकते हो प्रिपेयर किया, जो ओवरऑल एलिमेंट पर एप्लीकेबल था. ए टू जेड जिस समय उन्होंने फॉर्म किया पीरियोडिक टेबल, टोटल एलिमेंट को उसमें प्लेस दिया गया. बट मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को प्लेस दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास. नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट स्टडीज के बाद साइंटिस्ट मेंडलीव ने ये डिटरमाइन किया कि एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज है केमिकल, वो मास पर डिपेंड करती है. क्लियर? बट उनका ये कॉन्सेप्ट कब तक एप्लीकेबल था, क्या वो राइट है या रॉन्ग था, वो सारे पॉइंट्स आज हम लोग डिस्कशन करेंगे. क्योंकि हम प्रेजेंट टाइम में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं जो कंप्लीट बेस्ड है, आपको पता ही है, एटॉमिक नंबर पर. तो कहीं न कहीं ये माइंड में कॉन्सेप्ट आ ही गया होगा कि नो डाउट मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल परफेक्ट नहीं था अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज एंड पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एलिमेंट्स. सो स्टार्ट करते हैं अबाउट द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल. आज हम उस पर डिस्कशन करेंगे. थ्योरेटिकल पार्ट है, तो इसके पार्ट 2 में अब हम बात करेंगे. सो पार्ट 2 में मेंडलीव पीरियोडिक लॉ एंड पीरियोडिक टेबल, काफ़ी चीज़ें हैं, समझाया जाएगा. कुछ मैंने पॉइंट्स, क्योंकि राइट करने में लॉन्ग टाइम जाता है, काफ़ी टाइम जाता है, बेस्ट तो हमने राइट करके रखा है, पॉइंट आपको समझना है. तो पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल एंड प्लस उस समय कितने एलिमेंट की डिस्कवरी हुई, कितने एलिमेंट के लिए उन्होंने प्लेस छोड़ा, किसके बेस पर है, और प्लस डीमेरिट क्या है, क्यों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मतलब मास के बेस पर, नंबर के बेस पर हमने एलिमेंट को अरेंज किए. तो पहले पॉइंट पर आते हैं, मैंने यहाँ राइट किया कि इफ द एलिमेंट अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, their properties now vary in the definite manner from member to member of the series. अगर हम एलिमेंट को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं तो मेंबर टू मेंबर हमें एक पीरियोडिक फंक्शन मिलता है, राइट, एक वेरिएशंस मिलता है. ये पॉइंट्स है हमारा. मीन्स मैं आपको बता दूं कि द पीरियोडिक, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट मेंडलीव, the periodic properties of element is periodic function of their atomic mass, that is periodic law. periodic law का जो मेन मीनिंग है स्टूडेंट, वो ये रहा क्या कि जो पॉइंट्स यहाँ पर केयर करेंगे हम, ये रहेगा कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट मेंडलीव. एंड देन आफ्टर उस पॉइंट, उस टेबल को फॉर्मेशन, उसमें एलिमेंट को प्लेस देने के बाद साइंटिस्ट मेंडलीव ने कुछ अपने पास्टुलेट्स रखे, कुछ उन कॉन्सेप्ट रखे कि क्या, किसके बेस पर उन्होंने क्या स्टडी करके बनाया पीरियोडिक टेबल को. तो उनके कुछ इंपॉर्टेंट, द मेन लॉ ऑफ द पीरियोडिक टेबल नाउ स्टेट बाय मेंडलीव आर एज फॉलोज. फर्स्ट, पहले रूल्स को पढ़ते हम लोग. तो क्लियर हो गया स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू मेंडलीव the periodic properties of element is the periodic function of its atomic mass. मीन्स मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर के बेस पर अरेंज करेंगे तो एक प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटीज हमें देखने को मिलेगी. पहला इनका पोस्टुलेट क्या इन्होंने स्टडी किया कि द एलिमेंट अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास नाउ एग्जिबिट एंड एविडेंट पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज.
इन्होंने ऑब्जर्वेशन से बताया कि जब उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल जो बनाया उन्होंने उसमें एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेस पर अरेंज किया तो प्रॉपर्टीज़ में एक पीरियोडिसिटी मिलती है, एक रेगुलर चेंज मिलता है, एक रेगुलर सिमिलरिटीज़ मिलती है जो उनके अकॉर्डिंग परफेक्ट था। सेकेंड पॉइंट, the element which are similar as regard of what is their chemical properties, their atomic mass are almost same or may be changed in a periodic time. So meaning क्या यहाँ पर, इसका मीनिंग इन्होंने बताया कि जिन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं उनके एटॉमिक मास भी ऑलमोस्ट कैसे होंगे, सिमिलर होंगे, बहुत माइन्यूट डिफरेंस होगा। क्लियर? तो ये पॉइंट्स हैं। अच्छा, इनका एक कॉन्सेप्ट भी किस पर था, लाइक जैसे पोटेशियम, कैल्शियम, इनके मास अप्रॉक्स जाओगे तो 39 पॉइंट और एक का 40 है, 39.8 समथिंग और कैल्शियम 40 है, तो दोनों के मास अप्रॉक्स सेम है, तो दोनों स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इन नेचर हैं। इनका ये बेस था कि दोनों स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इन नेचर है क्योंकि उनके एटॉमिक मास ऑलमोस्ट सेम है। ओके, the element, third properties, the element which are most widely distributed in nature least atomic mass. इन्होंने स्टडीज के बाद फाइंड आउट किया कि जो एलिमेंट नेचर में सबसे ज़्यादा है प्रपोर्शन में, उनके एटॉमिक मास कैसे हैं, कम है, जैसे लाइक हाइड्रोजन, राइट, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो ये चार एलिमेंट को देखा जाए तो नेचर में सबसे मैक्सिमम परसेंटेज रखते हैं, तो इनका ये माइंड में आ गया, सेट हो गया कि वही एलिमेंट नेचर में सबसे ज़्यादा है जिनका एटॉमिक मास सबसे कम है। नेक्स्ट पॉइंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एटॉमिक मास डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट। बोलते किसी का एटॉमिक मास से उसके कैरेक्टर को डिटरमाइन करता, लाइक फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। देन आफ्टर साइंटिस्ट मेंडलीव ने और क्या पॉइंट दिया, मेनी एट एलिमेंट में बी डिस्कवर्ड। And next point, a certain characteristics properties of element now foretold from their atomic weight. कुछ ऐसे एलिमेंट थे उनके पीरियोडिक टेबल उन्होंने वैकेंट स्पेस रखा था जिनकी भविष्यवाणी कर सकते हो, पहले ही उन्होंने कर दिया कि ये एलिमेंट डिस्कवर होंगे, इनका होना है, बाकी है, उनके लिए प्लेस उन्होंने छोड़ा, बट वो परफेक्ट कितना था वो आगे हम पढ़ेंगे। सो दैट्स क्लियर हो गया। तो साइंटिस्ट मेंडलीव ने इन सारी प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के बाद अपना पीरियोडिक टेबल प्रिपेयर किया और उन्होंने क्या नेम दिया, अ ट्यूबुलर अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट इन रोज एंड कॉलम हाईलाइटिंग द रेगुलर रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। इसे वर्ड देते हैं पीरियोडिक टेबल। तो साइंटिस्ट ने जो पीरियोडिक टेबल ट्यूबुलर अरेंजमेंट किया एलिमेंट का रो एंड कॉलम में, उसे हम पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। तो मेंडलीव अरेंज द एलिमेंट बिटवीन हाइड्रोजन एंड यूरेनियम, प्रोवाइडेड 90 स्पेसेस बिटवीन दिस टू एलिमेंट। केयर करना स्टूडेंट, दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साइंटिस्ट मेंडलीव ने उस समय जब पीरियोडिक टेबल बनाया तो अपने एलिमेंट को अरेंज क्या किया, हाइड्रोजन और यूरेनियम, हाइड्रोजन और यूरेनियम के बीच में एलिमेंट को रखा, कुछ प्लेस वैकेंट थे क्योंकि उस समय सिर्फ कितने एलिमेंट की डिस्कवरी हुई थी, 63, और उन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाया 90 प्लेस का। तो 63 एलिमेंट की डिस्कवरी है, 90 उन्होंने स्पेस बनाया अपने पीरियोडिक टेबल में, और इन 90 स्पेस के बीच में 63 एलिमेंट को हाइड्रोजन और यूरेनियम के बीच जो थे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेस पर अरेंज किया। एंड देन उन्होंने अरेंज करने के बाद अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ नेम दिए, जैसे वन इज कॉल्ड ग्रुप एंड सेकेंड इज कॉल्ड व्हाट इज दिस, पीरियड्स। तो ग्रुप एंड पीरियड्स क्या है, साइंटिस्ट मेंडलीव ने उन एलिमेंट को अरेंज किया, वर्टिकल कॉलम में जो अरेंज किया उसे उन्होंने दिया ग्रुप्स, और जो हॉरिजॉन्टल कॉलम में थे, हॉरिजॉन्टल कॉलम थे, उन्हें उन्होंने दिया नेम पीरियड्स। सो एलिमेंट अरेंज इन वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड ग्रुप एंड हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड पीरियड्स।
सो दैट इज द ओवरऑल 63 एलिमेंट की डिस्कवरी हुई, 90 प्लेस का पीरियोडिक टेबल बनाया जिनको रखा हाइड्रोजन और यूरेनियम के बिटवीन। ये इनका पीरियोडिक लॉ रहा कि द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास एंड उनके पास्टुलेट्स इन्हें स्टडी करके उन्होंने बताया। ये उनका पीरियोडिक टेबल का डेफिनेशन रहा और ये कितने एलिमेंट उस समय डिस्कवर हुए और कितने एलिमेंट के लिए प्लेस वैकेंट था। सो ओवरऑल नो डाउट एक एलिमेंट के क्लासिफिकेशन में काफ़ी हद तक ये सेटिस्फैक्ट्री था, बट जब आगे पॉइंट्स आइसोटोप्स, आइसोबार और बाद में जब इनके अरेंजमेंट के बाद ऑब्जर्व किया गया तो देखा गया कि बहुत सारे डिसऑर्डर थे इनके पीरियोडिक टेबल में। जैसे क्या डीमेरिट थी, तो मैं बात करूंगा डिसऑर्डर और डीमेरिट मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। क्योंकि प्रेजेंट टाइम हम जिस लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को स्टडी करते हैं वो मोजले के अकॉर्डिंग है, क्योंकि साइंटिस्ट मोजले ने एटॉमिक नंबर डिस्कवर करके बताया कि ऑल द फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इट्स एटॉमिक नंबर नॉट इट्स एटॉमिक मास। सो क्या डिमेरिट थी? पहले बात करेंगे हम एनोमलस पेयर्स। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में अगर बात करें तो एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर अब क्या रखा गया? एटॉमिक मास। बट ऑब्जर्वेशन से पता चला कि द एलिमेंट हैविंग हाई एटॉमिक मास placed before the element lower atomic mass। तो लोअर एटॉमिक मास इनका पेयर था कि कुछ ऐसे एलिमेंट इन्होंने रख दिए जिनका मास ज़्यादा था उनको पहले और जिनका मास कम था उनको बाद में, लाइक Ar एंड पोटेशियम। पोटेशियम कितना मास? पोटेशियम का मास है 49 और इसका है 39। क्लियर? ऐसे नंबर ऑफ पेयर इन्होंने प्लेस किए थे, राइट? जैसे कोबाल्ट निकल, राइट? कोबाल्ट को पहले रखा, निकल को बाद में, पता चला कि कोबाल्ट का मास निकल से ज़्यादा है। तो ये ऐसे पेयर्स इनके थे। जैसे लाइक तीसरा जो एनामलस पेयर था वो थोरियम, राइट, एंड पैलेडियम था। नंबर 4 एनामलस पेयर की बात करूं मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर टेलुरियम एंड आयोडीन था। सो स्टूडेंट ये एनामलस पेयर है, इनके मास ज़्यादा है, इनके कम है, लेकिन ज़्यादा मास वाले को पहले रख दिया, कम वाले को बाद में, तो दैट इज द डीमेरिट। सेकेंड, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, अगर हम बात करें पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स की, तो आइसोटोप्स एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम होते हैं जिनके मास डिफरेंट होते हैं, नंबर सेम। तो अकॉर्डिंग टू रूल्स, जैसे लाइक हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, 1s1, 1s2 एंड 1s3। तो इनको कितने पोजीशन मिलने चाहिए? 3, जबकि हाइड्रोजन का पोजीशन पीरियोडिक टेबल में फिक्स ही नहीं है। लाइक ऑक्सीजन 8O16, 8O17, 2 हमने रखा, इनको 2 प्लेस मिलने चाहिए, बट इनको पीरियोडिक टेबल में 1 ही प्लेस दिया गया था। तो आइसोटोप्स की भी पोजीशन फिक्स नहीं थी, उनके अबाउट कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया साइंटिस्ट मेंडलीव ने। अब बात करते हैं पोजीशन ऑफ आइसोबार। आइसोबार क्या होते हैं? ऐसे डिफरेंट एलिमेंट जिनके एटॉमिक मास सेम हो और एटॉमिक नंबर डिफरेंट। तो आइसोबार डिफरेंट एलिमेंट होते हुए उनके मास सेम होते हैं, मतलब ऐसे एलिमेंट को क्या रखना चाहिए? एक ही ब्रैकेट के अंदर,
लेकिन इनको उन्होंने डिफरेंट ब्रैकेट में रखा, टेबल में रखा, जो कहीं न कहीं इनके पीरियोडिक टेबल को फेल्योर बताता है। तो दैट्स क्लियर है, ये 3 डीमेरिट हैं जो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को कहीं न कहीं ये बता रहे हैं कि परफेक्ट नहीं था। तो देन आफ्टर हम न्यू पीरियोडिक टेबल के अबाउट पढ़ेंगे, जो प्रेजेंट टाइम ओवरऑल वर्ल्ड स्टडी कर रहा है, राइट, उनके अबाउट पढ़ेंगे और टोटल ये लेसन जो है उन्हीं पर डिपेंड है। सो स्टूडेंट, अब मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में बहुत सारी ऐसी खामियां दिखी जो कहीं न कहीं ये डाउट क्रिएट करती हैं कि हम अगर उनके अकॉर्डिंग इन प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करें तो कुछ डिसऑर्डर या परफेक्ट नॉलेज हमें नहीं मिलने वाली। तो इन 1913 में साइंटिस्ट मोजले आए। साइंटिस्ट मोजले ने एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किया। तो आफ्टर डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक नंबर ये क्लियर हो गया कि नाउ फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज नॉट डिपेंड एट व्हाट इज ओनली एटॉमिक मास, डिपेंड एट एटॉमिक नंबर। और अब साइंटिस्ट मेंडलीव ने एलिमेंट को उन्हीं के पीरियोडिक टेबल में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के बेस पर प्लेस किया और सारी डीमेरिट जो यहाँ थी, लाइक पोजीशन ऑफ आइसोटोप, पोजीशन ऑफ आइसोबार एंड एनामलेस पेयर, सारी डीमेरिट रिलीज हो गई। तो दैट्स क्लियर है। इसी पीरियोडिक टेबल को प्रेजेंट टाइम में हम बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। क्लियर? सो in 1913 scientist Moseley discovered atomic number and suggested that the properties of element depend at its atomic number instead of एटॉमिक मास। क्लियर? साइंटिस्ट मोजले ने बताया कि किसी भी एलिमेंट की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है ना, डिपेंडेंट एटॉमिक नंबर, क्योंकि एटॉमिक नंबर में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उनकी वैलेंसी होती है और यही इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक दूसरे से केमिकल कॉम्बिनेशन में। तो दैट्स क्लियर है। आफ्टर दिस साइंटिस्ट मोजले ने मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में करेक्शन किया और उन्होंने बताया क्या, तो हम राइट करेंगे अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है क्या पॉइंट्स? सो स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या लॉ, द chemical and physical properties of element is periodic function of their atomic number, their atomic number। क्लियर? ये स्टेटमेंट आने के बाद मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल जितनी डीमेरिट थी चली गई और देन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल element arranged in increasing
order of atomic number. Clear? It is called long form of periodic table or modern periodic टेबल. इसे हम लॉन्ग फॉर्म या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी ग्रुप ऑफ पीरियड में डिवाइड है और क्या क्या पॉइंट्स हैं उसमें हम डिस्कशन करेंगे अभी. तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट in modern periodic टेबल. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अब डिवाइड किया गया सिमिलर लाइक ग्रुप एंड पीरियड में. तो मैं बात करूँगा यहाँ पर पहला पॉइंट राइट करूँगा मैं यहाँ पर पीरियड्स. द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल divided in 7 horizontal line is called periods. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को 7 हॉरिजॉन्टल लाइन में बढ़ा किया जिससे हम वर्ड देते हैं क्या पीरियड बोलते हैं. तो 1 2 3 4 5 6 7. Clear student? So first period is called very short period. फर्स्ट पीरियड को क्या बोलते हैं हम वेरी शॉर्ट पीरियड, बहुत छोटा पीरियड है. एंड इट इज कंटेन ओनली 2 एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स इसके अंदर. कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन एंड हीलियम, दैट्स ऑल. तो फर्स्ट पीरियड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड वेरी शॉर्ट पीरियड दैट हैविंग ओनली 2 एलिमेंट्स. सेकेंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड, right? Now both is called short period and each period contain how many 8 elements. दोनों एलिमेंट के पास यहाँ स्टूडेंट 8 एलिमेंट हैं. Now fourth and fifth fourth and fifth period is called long period. Each period contain 18 element. 6th and 7th period, 6th and 7th period is called very long period. Right, where 6th period contain 32 elements
and this one is considered today's incomplete periods। तो 7 पीरियड को इनकम्प्लीट पीरियड भी बोलते हैं, क्योंकि आज भी इसमें 32 एलिमेंट्स परफेक्ट डिस्कवरी नहीं हो पाई है, कुछ प्लेस वैकेंट हैं, कुछ के नेम आर्टिफिशियल बनाए गए हैं, बट अभी उनकी परफेक्ट प्रॉपर्टीज सारी चीज़ें डिटेल नहीं आई हैं। तो दैट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इन ग्रुप एंड पीरियड्स। सो इन ग्रुप एंड पीरियड्स की बात करें तो पहला अब आपका हो गया डिवीजन इन पीरियड्स। तो पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को जब एटॉमिक नंबर के बेस पर एलिमेंट को अरेंज कर दिया गया, तो साइड मेरी जो थी मैंडलिप की वो रिलीज होने के बाद उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को फर्दर डिवीजन दिया गया। जो 7 हॉरिजॉन्टल लाइन है उससे हम वर्ड देते हैं पीरियड्स, और उनके नेम, उनमें प्रेजेंट एलिमेंट के अबाउट। अब बात करेंगे सेकेंड डिवीजन नाउ इन ग्रुप्स। नाउ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखा जाए तो द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल divided in 18th vertical line is called ग्रुप्स। इसे वर्ड क्या देते हैं हम? ग्रुप्स। क्लियर? 18 वर्टिकल लाइन में डिवाइड किया गया, जिन्हें हम वर्ड देते हैं क्या स्टूडेंट? ग्रुप्स बोलते हैं। वो ग्रुप्स क्या होंगी? हम इसको अगर देखें तो मैं एक आउटलाइन ऐसे दे रहा हूँ, जहाँ से अगर बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18, जहाँ पर इनको रोमन में भी राइट कर सकते हो आप, इनको सब ग्रुप में भी डिवाइड किया गया है। क्लियर? सबके नेम हैं, डिवीज़न है, कौन ग्रुप कहाँ से क्या रखता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये फर्स्ट और ये सेकेंड रोमन में ओल्ड सिस्टम से है, ए एंड ए, इन दोनों ग्रुप को हम डिवीज़न देते हैं, मतलब ये आपके मेटल वाले ग्रुप हो गए। क्लियर? फिर सिंपल से इसको राइट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, फिर वापस यहाँ पर हम इसको प्लेस करें तो ग्रुप 13 थर्ड ए। सो स्टूडेंट, अब इन ग्रुप को डिवाइड किया मैंने 1 to 18 लिख दिया, किनके सब नेम रोमन में राइट कर दिए ओल्ड सिस्टम से, और यहाँ 8 9 10 को एक ग्रुप बी बी रखते हैं। और यहाँ से यहाँ अगर बात करें तो इन्हें हम क्या क्या नेम देते हैं वो भी मैं लिख दे रहा हूँ। मैं स्टूडेंट बात करूँ यहाँ पर तो इसको ग्रुप 1 के लेते हैं क्या? अल्कली मेटल। ग्रुप 2 को लेते हैं क्या नेम लिखते हैं? अल्कलाइन। अर्थ मेटल, जिसकी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे एक साथ। और स्टूडेंट 13 से 10 और यहाँ तक के ग्रुप को हम वर्ड देते हैं क्या? इसे वर्ड देते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, राइट। और फिर बात करेंगे यहाँ पर ग्रुप 13 to 18, दैट इज कंसिडर, इन्हें हम अदर नेम देते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि इनको ब्लॉक में भी डिवाइड किया गया। ये डी ब्लॉक एलिमेंट में होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर डिवाइड करते हैं, राइट। यहाँ पर सिर्फ क्या आते हैं? मेटल आते हैं। यहाँ पर भी सिर्फ क्या आते हैं? मेटल आते हैं। और यहाँ तीनों ग्रुप है, क्या क्या है? मेटल है, नॉन मेटल है और सेमी मेटल है। तो दैट्स क्लियर है। यहाँ पी ब्लॉक जो है ये डी ब्लॉक है, और ये क्या बोलते हैं हम इसको एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल के नीचे आपको 2 सीरीज रखी गई हैं, जिसे हम वर्ड देते हैं क्या? लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स एलिमेंट।
इन्हें हम क्या वर्ड देते हैं, यह ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन ये टोटल हो गया। पीरियोडिक टेबल के नीचे टोटल 28 एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम लैंथेनाइड एक्टिनाइड्स एलिमेंट बोलते हैं, या इसे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। सो स्टूडेंट शायद ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसकी डिटेल काफ़ी पढ़नी हमें, ये सारे पॉइंट्स 1-1 करके पढ़ेंगे हम, बट ओवरऑल क्लासिफिकेशन मैंने दे दिया। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दैट बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को साइंटिस्ट मोजले ने करेक्शन करके मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में लाए, और जिसे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। और उस पीरियोडिक टेबल में हमने पूरे पीरियोडिक टेबल को पीरियड और ग्रुप में डिवाइड किया। पीरियड कितने हो गए बेटा, 7, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6। फर्स्ट को क्या बोलते हैं हम, वेरी शॉर्ट पीरियड, 2 एलिमेंट्स रखता है। सेकंड, थर्ड इज कॉल्ड शॉर्ट पीरियड, 8 है। फोर्थ एंड फिफ्थ है क्या, लॉन्ग पीरियड है, मतलब जिनके पास 18 एलिमेंट इस ग्रुप पीरियड में है। और 6 को 32 वेरी लॉन्ग पीरियड है, और 7 भी वेरी लॉन्ग है बट इज इनकम्प्लीट कंसिडर किया जाता है। बात करते हैं ग्रुप में, तो पूरे पीरियोडिक टेबल को 18 वर्टिकल लाइन में लिखा है, मैंने 18 नंबर लिख दिए हैं। उनका सब डिवीजन है ग्रुप में, रोमन में उनका भी नेम दे दिया है। और उनको क्या नेम देते हैं, तो पूरे पीरियोडिक टेबल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 4 चीज़ें हमें दिखती हैं। एक एस ब्लॉक दिखता है, एक डी ब्लॉक, एक पी ब्लॉक और एक यह ब्लॉक एलिमेंट। और इनके नेम है अल्कली मेटल, अल्कालाइन अर्थ मेटल, एसोसिएटेड ओनली नंबर ऑफ मेटल ही है, एस ब्लॉक है। डी ब्लॉक इन पूरे मेटल ही हैं। पी ब्लॉक में जो आता है वो तीनों टाइप के एलिमेंट आते हैं, वो या ब्लॉक में वापस मेटल होते हैं। पीरियोडिक टेबल के नीचे 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है जहाँ पर 28 एलिमेंट रखे गए हैं 14-14-1 सीरीज में, जिन्हें हम वर्ड देते हैं क्या, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज एलिमेंट, या इसे वर्ड देते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। सो स्टूडेंट आगे के पॉइंट में हमारा नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। ये पार्ट 2 में हमारा जो पॉइंट्स है यहाँ पे देखा जाए चैप्टर 3 के पार्ट 2 में, तो हमने क्लासिफिकेशन मेंडलीफ और मोजले का बता दिया। आप नेक्स्ट लेक्चर में इनके अबाउट सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। क्लियर? सो इस लेक्चर में आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।